एक दिन की बात है कि उनके घर से बहुत तेज रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ हो गया है या तो उनके मतलब उनके परिवार में या कि कुछ ऐसा, क्योंकि एक बार उन्होंने बताया हुआ था कि पापा की उनकी तबीयत ख़राब है, तो इस वज़ह से मैं डर गई। जब वहाँ पे जाके देखती हूँ तो ऐसा मंज़र था कि देख के मेरी आँखों से आँसू आ जाते हैं। इतना मतलब मैं तो देख ही नहीं पा रही थी कि ये क्या है? मतलब जिस भाभी का मैंने रूप देखा था, ये वही भाभी हैं कि ये कोई दूसरी हैं? ये हो क्या गया? इनको क्या हो गया ऐसा कि जो कि इतना बड़ा मतलब वो कर दी, इतना गलत कर दी। तो क्या होता है कि कुछ दिन पहले की बात से मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। तो वो बताती है संगीता कि कुछ दिन पहले इनके घर में डॉगी आया। तो वो डॉगी ऐसे आया कि इनके मायके में, मतलब ये अपने मायके में अकेली बहन और भाई हैं, एक भाई एक बहन है। तो भाई भी पहले, भाई-बहन, मम्मी-पापा ऐसे हैं और इनके घर में एक मायके में एक डॉगी है, जो कि जिसका नाम कि रॉकी है। तो क्या होता है कि ये जो डॉगी था इसका भाई ही लाया था, बहुत प्यार करता था और रहते-रहते जब घर में कोई जानवर रहने लगते हैं ना तो एक लगाव सा हो जाता है, वो भी घर के सदस्य से हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनके मायके में भी था, वो जो रॉकी था बिल्कुल घर जैसे था, घर में कहीं भी आना-जाना, पलंग में बैठना, सोफ़े में बैठना, हर जगह मतलब पूरा अलाउ था, ऐसे था। तो क्या हुआ कि संगीता जी बताती हैं कि वो जो भाभी एक बार बताई थी मेरे से, तो वो कहती है कि उनकी उनके जो पिताजी हैं संगीता जी के, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से उसका डॉगी, और कुछ दिन पहले 1 महीने पहले ही भाई का ट्रांसफ़र हुआ था, तो भैया और भाभी भी चले गए थे, नहीं तो भैया और भाभी रहते थे, तो भैया पूरा देख-रेख उसकी, रॉकी की, भैया ही करते थे, तब इतनी टेंशन नहीं थी और फिर भैया चले भी गए तब भी कोई बात नहीं थी, पापा-मम्मी उसका ध्यान रख लेते थे। तो क्या हुआ कि अचानक से उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, अचानक से ही हुआ सब कुछ और उनको ना पैरों में पैरालिसिस हो गया। अब उन चल नहीं पाते, कुछ नहीं हो पाता, जो भी काम है सब आंटी जी मतलब उनकी मम्मी ही करती हैं और एक मेड लगी हुई है परमानेंट, तो वो सब कुछ सँभाल लेती है। तो इस तरीके से उनका घर चल रहा था। तो एक बार क्या होता है कि मम्मी मम्मी की भी तो उम्र हो गई, बुज़ुर्ग हो गई, तो उनसे भी नहीं होता। तो एक दिन परेशान होके अपने उनके भाई से बोलती हैं, द संगीता जी के भाई से बोलती हैं कि तू ले जा अपने डॉगी को, अब मेरे से नहीं होता है। तो वो जो भाभी थी ना, उसको ये डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब वो नहीं चाहती थी कि घर में डॉग वॉग रखें, बाहर तक ठीक है, बाहर तक तुम जो भी जितना प्यार करना है तुम बाहर करो, लेकिन घर के अंदर नहीं। और फिर दिल्ली जैसे शहरों में घर के अंदर डॉग रखना सबको नहीं भाता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे भी इसका घर बड़ा-सा था, कोई छोटा-सा नहीं था, अच्छा बड़ा घर था, तो अच्छे से सब कुछ हो जाता था, मैनेज हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे इनका ट्रांसफ़र होके गया था, वो फ्लैट में रहते थे और छोटे-छोटे से रूम। तो जब मम्मी ने बोला तो इसने पूछा अपनी वाइफ़ से, क्योंकि उसको पता था कि ये कभी आने के लिए नहीं बोलेगी, तो वो साफ मना कर देती है कि मैं अपने घर में नहीं रखूँगी, इतनी गंदगी होती है डॉगी में, इतने छोटे-छोटे से रूम हैं और है तो मैं नहीं रखूँगी, या तो तुम डॉगी को ही रख लो या मुझे रख लो, ऐसे करके फाइनल उसने बोल दिया। तो अब बेटा करता भी तो करता क्या उसका भाई, अब वो मना कर देता है कि मम्मी मैं यहाँ पे नहीं रख पाऊँगा, बड़ा मुश्किल होगा रखना, ऐसे करके मना कर देता है। अब माँ बहुत परेशान हो जाती है कि अब इसका कौन करे, क्योंकि उसको बाहर भी ले जाना होता है, घुमाना भी होता है, उसके लिए बनाना भी होता था, मतलब एक ऐसा उसको परेशानी होने लगी थी, क्योंकि उनकी भी उम्र थी, उनसे ये सब चीज़ें अब हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके पिताजी की भी तबीयत ख़राब थी, तो उनके में ही वो लगी रहती थी। और फिर एक उम्र के बाद ना, एक ऐज होने के बाद फिर ये सब चीज़ें नहीं किया जाता। अब वो मम्मी इसकी संगीता जी को फ़ोन करती हैं और फिर पूछती हैं, क्योंकि संगीता जी भी रॉकी से बहुत प्यार करती थीं और इनके जो बच्चे थे ना संगीता जी के, ये भी बहुत प्यार करते थे। जब ये नानी के यहाँ जाते थे तो पूरे टाइम रॉकी के साथ खेलते थे। तो उनको एकदम से लगा उनकी माँ को कि पूछ के देखती हूँ संगीता से, अगर संगीता रख ले तो। तो इससे जब पूछती हैं
तो संगीता जी बड़ी खुश हो जाती हैं, बोली हाँ माँ तुम परेशान मत हो, मैं रख लूँगी, ऐसे करके। लेकिन इनके साथ भी एक प्रॉब्लम थी, जैसे वहाँ भाभी को पसंद नहीं था ये रॉकी, वैसे ही इनके हस्बैंड को भी डॉग बिल्कुल पसंद नहीं थे। मतलब वैसे पसंद थे, बाहर तक ठीक है, लेकिन घर के अंदर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस वही इसी वजह से कि गंदगी होगी और ये सब चीज़ें, इस वजह से वो बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे थे। तो ये पहले लाने से पहले हाँ तो कर देती हैं, लेकिन लाने से पहले एक बार अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि माँ ने बोला है वो कर नहीं पाती हैं, तो क्या मैं ले आऊँ घर में डॉगी? तो इनके जो हस्बैंड थे वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे घर में डॉगी नहीं आएगा, तुम कहीं भी दे दो, किसी भी रिश्तेदार को दे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन मैं अपने घर में नहीं लाने दूँगा। तो बहुत इनके बीच में बहुत समझाती भी हैं, लड़ाई भी होती है कि बताओ मम्मी कर नहीं पाती हैं। और तो उसके हस्बैंड समझाते हैं कि अगर नहीं कर पाती हैं तो किसी को दे दें ना, ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं लाएँगे। तो ये जो थी संगीता जी वो कहती हैं कि वो हमारे घर के सदस्य जैसे ही है, और है तो हम लोग बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कैसे किसी और को दे दें। तो उसके हस्बैंड भी बोलते हैं कि अगर इतने ही प्यार करते हो तो भाई ले जाए फिर, जैसे कि एक हस्बैंड के बीच में बात होती है और ससुराल को लेके नहीं वो हो जाती है, तो इसी टाइप का इनके भी हस्बैंड वो कर रहे थे कि मैं अपने घर में नहीं लाने दूँगा, वो क्यों नहीं रख रहा है, ऐसे करके। अब ये संगीता जी करती तो करती क्या, माँ से तो बोल दी थी। अब माँ का भी नहीं देखा जा रहा था कि माँ परेशान होती है इसको लेके, रॉकी को। अब एक दिन फिर बाद में ये संगीता जी अपनी माँ से बोलती हैं कि माँ ये तो मना कर रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि किसी को दे दो, किसी फैमिली में रिश्तेदारों को किसी को दे दो अगर कोई चाहे तो। तो वो कहती हैं, उसकी माँ कहती है बेटा मैंने 1-2 से पूछ लिया है, मतलब जो मामा के तेरे बेटे-एटे हैं उनसे पूछा है, तो उनका भी नहीं हो पा रहा है, वो भी रखने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ये कैसे भी करके वो अपने हस्बैंड को, ये संगीता जी दूसरे दिन जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं खूब अच्छे से मना लेती हैं इनको और हाँ करवा लेती हैं। अब क्या है कि ये बहुत मना करते हैं, बहुत लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, आखिरकार जीत संगीता जी की ही होती है और वो रॉकी को ले आती हैं। रॉकी के आने के बाद इनके बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन इनके जो हस्बैंड हैं ये नाखुश रहते हैं, मतलब उसको पसंद नहीं करते क्योंकि उसके बाल झड़ते हैं, सब कुछ, कहीं सोफ़ा में बैठ गया तो फिर पलंग, उसकी तो ऐसी आदत थी, वो घर में अपने वहाँ पे संगीता जी के मायके में वो तो फ्री रहता था पूरे घर में, कहीं जाने से कोई रोक नहीं टोक नहीं, बिस्तर में चढ़ गया सब जगह। और ये सब चीज़ इनके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जहाँ देखें वहीं बाल, वहीं मतलब इनके घर में अब किच 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 होने लगा था। और फिर एक दिन कहते हैं कि, और एक बात और थी इनके हस्बैंड के साथ संगीता जी की, ये ना पूजा पाठ बहुत करते थे, भगवान की पूजा पाठ ये ही करते थे अधिकतर, और मानते भी बहुत थे। और कुछ दिन पहले इन लोगों की एक प्लानिंग हुई थी कि हम वृंदावन चलेंगे और वहाँ से हमारे मंदिर में, मतलब मंदिर इन्होंने कुछ दिन पहले ही मकान लिया था और मंदिर बहुत अच्छा मंदिर बनवाया हुआ था, उसमें इन्होंने लड्डू गोपाल के लिए एक जगह मतलब वो की हुई थी कि यहाँ पे लड्डू गोपाल की अच्छी सुंदर से लड्डू गोपाल लाएंगे वृंदावन जाके और यहाँ पे बिठा लेंगे। तो वो जगह अभी भी मंदिर में खाली थी क्योंकि ये जा ही नहीं पा रहे थे और ये लोग सोचे थे कि वृंदावन से ही लेके आएंगे। अब क्या था कि इनकी छुट्टी होने वाली होती है, मतलब 1 हफ्ते की इनको छुट्टी लेते हैं ये और छुट्टी मिल जाती है। बहुत दिन से छुट्टी लेने का सोच रहे थे पर मिल ही नहीं पा रही थी, काम ज़्यादा था इनके ऑफिस में। तो अब वो हो जाता है कि छुट्टी मिल जाएगी। अब ये अपने उससे कहते हैं, मतलब संगीता जी से कहते हैं उनके हस्बैंड की वृंदावन जाना है और लड्डू गोपाल लाना है, इसी वजह से मैंने छुट्टी भी ली है और मिल गई है। तो ये कहती हैं, संगीता जी कहती हैं कि नहीं मैं कैसे जा पाऊँगी, अब तो ये रॉकी आ गया है और रॉकी को छोड़ के कैसे जाऊँगी। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि अभी तक रॉकी नहीं था, अभी तक नहीं था तो कहाँ रहता था, माँ के पास रहता था ना, तो कुछ दिन और रह लेगा, तो दे आओ अभी और चलो वृंदावन चलते हैं, वहाँ से लड्डू गोपाल लेके आते हैं। तो ये मना कर देती हैं कि नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊँगी, ऐसे करके कि नहीं माँ परेशान हो जाएगी, ये है वो है। लेकिन उनके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है तुझे जाना हो तो जा, नहीं जाना हो तो नहीं जा, अब मेरी छुट्टी मतलब मुझे इतने दिनों के बाद मिली है तो मैं तो जाऊंगा और मैं लेके आऊँगा। और ऐसे करके तो वो कह देती हैं कि ठीक है तुमको जाना हो जाओ लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी।
और वो उनके हस्बैंड चले जाते हैं और लेके आते हैं एक सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल। वहीं से वृंदावन में ही खरीदते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। 2-3 दिन के लिए जाते हैं, अगर ये जाती तो कुछ दिन हो सकता है और ज़्यादा रुकते, लेकिन अकेले थे तो 2-3 दिन ही सब जगह घूमे उमे, बरसाना भी गए, सब जगह बता रहे थे। और फिर वहाँ सबसे जाके और फिर लेके आते हैं लड्डू गोपाल। बहुत ही सुंदर, मतलब उनके मंदिर में जितने मतलब जगह पे उन्होंने अपने उनकी जगह बनाई हुई थी उस हिसाब से उन्होंने अपने लड्डू गोपाल देख के लिए थे। बहुत ही प्यारी छवि, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब क्या होता है कि आना तो था भगवान को, लेकिन जब भगवान आते हैं ना तो वो सब वैसा माहौल बना देते हैं घर में, परिवार में। अब ये इनके जो हस्बैंड थे वो बहुत खुश थे, और ये भी इसको ना पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन इनके हस्बैंड गए हुए थे मतलब वृंदावन के लिए, उसी दिन से ये रॉकी की थोड़ी सी तबीयत अनबन सी चल रही थी। मतलब एक तो अब ये रॉकी अब बच्चा तो है नहीं, अब ये कई साल हो गए इसको, 9-10 साल का हो गया है रॉकी। अब ये सुस्त सुस्त सा रहने लगा, पहले जैसे एक्टिव नहीं रहता है। तो इसकी तबीयत सी खराब, ये उठ ही नहीं रहा था, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत खाए और मतलब बिना मन का ज़बरदस्ती करके, जैसे नहीं जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो लोग खाते हैं, उसी तरीके से वो भी कर रहा था। अब ये संगीता जी बड़ी परेशान कि क्या हो गया, क्या हो गया, ये खा क्यों नहीं रहा है। मम्मी से भी बताई तो मम्मी भी बोली कि पता नहीं बेटा क्या हो गया है, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, उसका मन ना हो खाने का, ऐसे करके उसकी माँ समझा दी। अब ये लड्डू गोपाल को इनके जो हस्बैंड है ये लेके आते हैं बड़े अच्छे से, बड़े खुश होके, और सब कुछ वहाँ से उनके श्रृंगार का सारा सामान, उनके सिंहासन, सब कुछ वृंदावन से लड्डू गोपाल के लिए लेके आते हैं। और जैसा ही वो घर में आने के लिए वो करते हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, बहुत मतलब आवाज़ सी आ रही थी। जैसे ही वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये तो मेरे घर में ही वो हो गई। वो तो देख के डर जाते हैं कि आखिर हो क्या गया। तो जब वो जाते हैं तो इनकी जो वाइफ ने मतलब संगीता जी थी, बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, वहीं पे भीड़ लगी हुई थी। जब वहाँ पे जाते हैं देखते हैं तो रॉकी जो था उसकी डेथ हो चुकी थी, मतलब रॉकी मर गया था, क्योंकि एक तो हो चुकी थी, उसकी उम्र हो गई थी, बीमार रहा होगा, और बीमारी में ही एक ही दिन की बीमारी में उसको पता नहीं क्या हुआ, अटैक पड़ा क्या हुआ कि वो मर गया। और ये देख के तो उसके जैसे ही उस पास में जाते हैं संगीता जी के हस्बैंड की, वो बहुत तेज चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि अब तुमको बहुत खुशी होगी, मेरे रॉकी के रहने से बहुत तुमको कष्ट हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, रोज़ किसी न किसी बहाने से कहीं कुछ बोलते थे, कहीं कुछ बोलते थे, और देखो अभी 1 महीने भी आए नहीं हुए उसको और वो चला गया। क्या उसको समझ में नहीं आ रहा था, खूब मतलब जितना भी उनको मन में उनके भरा हुआ था संगीता जी के, सब कुछ उनसे बोला। और हाथ में, और उन्होंने मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो लड्डू गोपाल को अभी हाथ में ही लिए थे, वो नीचे भी नहीं रखे थे लड्डू गोपाल को। और है तो क्या करती हैं संगीता जी, पता नहीं क्या हो जाता है उनके दिमाग को कि वो उनके हाथ से सिंहासन से लड्डू गोपाल लेती हैं और लड्डू गोपाल को उठा के पटक देती हैं, और कहती हैं कि ये इन्हीं के आने की वजह से मेरा जो रॉकी है उसकी डेथ हुई है, इसी की वजह से मरा है मेरा रॉकी। और ऐसे करके बहुत तेज़ रोने लगती हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो ऐसे वो पटक देती हैं तो इनके जो हस्बैंड होते हैं तो ऐसे पकड़ के और संगीता जी को एक चांटा मारते हैं, बोलते हैं कि ये भगवान है, इसमें इनकी क्या गलती है, भगवान कभी किसी का गलत कर सकते हैं कि कैसी हो गई है तेरी सोच। और है तो जब वो पटकते हैं ना तो उनके जो लड्डू गोपाल थे तो उनके हाथ टूट जाता है, मतलब जॉइंट जो होता है वो टूट जाता है। ये देख के जो हस्बैंड होते हैं बहुत दुखी होते, क्योंकि वो भगवान को बहुत मानते थे, कितने दिनों से उनके अरमान थे, कितने दिनों के बाद वो वृंदावन से कितने खुश होके वहाँ से लेके आए थे लड्डू गोपाल को। बहुत दुखी हो जाती, इतना दुख, मतलब वो संगीता जी रो रही थी अपने कुत्ते की मौत की वजह से, और ये रो रहे थे लड्डू गोपाल के हाथ के टूटने की वजह से। दोनों मतलब पूछो मत।
ऐसा नज़ारा था कि देखा नहीं जा रहा था, देख के इतना दुःख हो रहा था। मतलब वहाँ पे वो अपने कुत्ते को पकड़ के रो रही हैं उनके साथ, यहाँ पे ये भैया अपने लड्डू गोपाल को लिए रो रहे हैं। फिर किसी ने बताया जो लड्डू गोपाल की सेवा करती होंगी, वहाँ पे कॉलोनी में एक आंटी थी, फिर वो उनको चुप कराती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि बेटा तुम रो मत और इनको ले जाओ, वहाँ पे कहीं एक जगह है जहाँ पे बताती हैं कि ये इनका हाथ जुड़ जाएगा। तो वो तुरंत, वो जो भैया थे वो तुरंत अपने लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं और वहाँ से 1 घंटे के बाद आते हैं, उनका हाथ जुड़ जाता है। फिर घर में अच्छे से वो रखते हैं, फिर उसको ठंडे दिमाग से अपनी पत्नी को समझाते हैं, मतलब संगीता जी को समझाते हैं कि देख भगवान कभी किसी का गलत नहीं करता और उन्हीं की बनाई हुई ये दुनिया है और जिसकी जितनी टाइम मृत्यु है ना, उससे एक पल की देरी नहीं हो सकती। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, हम नहीं रोक सकते मौत को। जन्म मरण सब कुछ लिखा हुआ है। तो तुम्हारा जो रॉकी है उसका इतने टाइम तक का ही था, आज तक का ही था, जो कि इतने दिन तुम लोगों के साथ में रहा, सब कुछ है। तो उसका अब जो संस्कार है उसका अच्छे से करो, उसको रो नहीं, बहुत अच्छे से। फिर क्योंकि जो भैया थे ना बहुत अच्छे थे और ये भी जो संगीता है ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भावुक होके ना ये सब कुछ कर रही थी। ऐसा नहीं कि ये खराब है, लेकिन ये है कि लड्डू गोपाल की कभी सेवा की नहीं थी, तो वो भाव नहीं समझती थी कि लड्डू गोपाल आखिर हैं क्या, साक्षात भगवान हैं, साक्षात परमपिता परमात्मा मतलब उनको जिस रूप में मानोगे वो है। आप उनको बच्चे के रूप में मानोगे तो वो बच्चे के भाव में आपको अनुभूति कराते हैं। बड़े के भाई के रूप में मानो, वो गुरु किसी के भी रूप में मानोगे, आपको उस रूप में अनुभूति होगी। लेकिन कब होगी? जब हम उनसे निश्चल प्रेम करेंगे। और जब इतना अटूट प्रेम, इतना विश्वास हो जाता है एक भक्त को, तो वो कन्हैया जो है ना, हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो अपने आप अनुभूति ऐसे कराते रहते हैं। ऐसे ही था इनके साथ, ये भी बहुत प्यार करते थे, मतलब भगवान के प्रति बहुत इनका लगाव था इनके हस्बैंड का। धीरे धीरे क्या होता है कि ये भी जो संगीता जी भी रहती हैं वो भी समझ जाती हैं इस बात को। फिर उस दिन फिर उसको रॉकी को लेके जाते हैं और बहुत अच्छे से उसका संस्कार करके लाते हैं और उनके हस्बैंड फिर बहुत अच्छे से संगीता जी को समझाते हैं। और भी आस पड़ोस में जो बूढ़ी सियानी आंटी जी लोग थीं जो पूजा पाठ करती थीं, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं उनको, मतलब धर्म के बारे में, पूजा पाठ, ये सब चीज़ के बारे में बताती हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जिस मतलब वही जो भैया ने बोला वही सब कुछ वो लोग भी बताती हैं, तो इनको समझ में आ जाता है। और फिर बाद में ये भी जो संगीता जी भी थी वो भी लड्डू गोपाल की भैया के साथ में सेवा करने लगती हैं अपने हस्बैंड के साथ में। और सेवा करते 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 उनको भी लड्डू गोपाल की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि वो छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे, तो वो भी अपने बच्चे के रूप में ही मानी थी। तो पूजा करते करते भाव आने लगता है उनके अंदर भी, तो लड्डू गोपाल भी उनको अनुभूति कराने लगते हैं। और इस प्रकार से फिर उनका भी घर परिवार खुशनुमा हो जाता है। लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत खुशहाल रहते हैं सब लोग। और ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की। अगर उनको अगर सेवा देनी है तो वो हर हाल में भक्त को अपने मना ही लेते हैं और अनुभूति करा ही देते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।